तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहती है शनि की वक्री चाल। जी हाँ, ग्रह गोचर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री होने जा रहे हैं, और वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में, यानी कि मीन राशि में। और ऐसे में वक्री शनि के जो ये 138 दिन हैं, ये आप लोगों के कैसे बीतेंगे, जो कि हम इस वीडियो में आज चर्चा कर रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। तो सब कुछ बताएंगे कि भाई शनि जो वक्री होने जा रहे हैं वो आपके किस भाव में हो रहे हैं, और किस प्रकार से आपको हेल्थ, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल, इन तीन पहलुओं पर प्रभावित करेंगे। वक्री शनि की शुभता आपको किस प्रकार से मिल रही है, और साथ ही साथ अशुभता भी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अब की बात शनि की यही वक्री चाल आपकी किस भाव में हो रही है, बताइए मयंक जी। देखिए, मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, और शनिदेव जो है 12वें भाव में अभी आपके चल रहे हैं, जैसे आपने फरमाया था, मीन राशि में है। और 12वां भाव होता है खर्च, हानि, नुकसान का। और शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ती है। कहा यह जाता है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव के फल को बढ़ाते हैं, जहां देखते हैं वहां कुछ कमी करते हैं। खत्म नहीं करते, समाप्त नहीं करते। ये मत सोचिए आप कि उस भाव का फल ही नहीं मिलेगा। कमी करते हैं। कमी का मतलब कहीं ना कहीं लाभ में कमी आ जाएगी, या सुखों में कमी आती है, या देर से वो चीजें मिलती हैं। जो चीज आपको 6 महीने में हासिल करनी थी वो 2 साल में हासिल होगी। डिले करवा देते हैं, डिले करते हैं। तो अक्सर देखा है, तभी तो देखा है लोग 7.5 में ढैया में क्यों पिछड़ जाते हैं, कि इस समय ग्रहों की स्थिति शनिदेव की ऐसी बनती है कि वो परेशानी में आपकी वृद्धि करते हैं। अब जैसा आपने बताया, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का एक बड़ा लंबा समय है, 138 दिन है जब शनिदेव वक्री रहेंगे। हर वर्ष वक्री होते हैं इतने दिनों के लिए, और 7.5 में 12वें भाव में होकर वक्री होंगे। तो मेष राशि वालों को थोड़ा इस समय सावधानी पूर्वक चलना होगा, बिल्कुल, क्योंकि शनि का 7.5 में रह के अशुभ भाव में वक्री होना, ये हम कहते हैं कि ये शुभ नहीं होता। शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। अब उल्टी चाल चल के ज्योतिष में मंगल शनि का वक्री होना कहीं से भी शुभ नहीं माना जाता, कि आपकी जो कहना है शनिदेव वापस आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रिवर्स गियर में जा रहे हैं। और हालांकि राशि तो नहीं चेंज करेंगे, रहेंगे मीन में ही इस समय पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं परेशानियों का इजाफा कर देते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा देते हैं, थोड़ी मुश्किलात के साथ आपको सफलता मिलती है। ऐसे में वही जातक को परेशानी कम होती है जिसको इस समय शुभ ग्रह की अगर दशा चल रही है, तो फिर वो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। अदरवाइज तो ये जो वक्री काल का जो समय होता है शनि का, वो अधिकतर राशियों के लिए थोड़ा सा परेशानी को बढ़ाता है, काम कारोबार में देरी करता है। बिल्कुल। चलिए, मैं जैसे ये तो जान लिया कि आपके पास शनि आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो जब तक वक्री रहेंगे तो आपकी परेशानियों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर कहा थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ी राहत दे सकते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके हेल्थ वाले इशू पर बात करते हैं कि क्या शनि की वक्री चाल आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देंगी। देखिए, अभी 29 मार्च से 7.5 शुरुआत ही हुई है, और शनि का फल हम कहते हैं कि तकरीबन 3-4 महीने के बाद दिखाई देने लगता है कि हाँ भाई अब पूरा प्रभाव आ जाता है। अब उसी दौरान शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो शनि का खर्च के भाव में होके वक्री होना, ये आपके खर्च को थोड़ा बढ़ाएगा इस समय। और सेहत का यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पे है। रोग, ऋण, शत्रु। कोशिश करें इस समय, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा लोन, तो उस चीज से बचें। लोन इस तरह का लें जो आपको लगता है कि आप उसको उतार पाएंगे। यानी कि मेरा मानना है कि रिस्क फैक्टर वाला काम यहाँ नहीं करना है, खतरा मोल नहीं लेना है। किसी बिजनेस में बड़े उतार चढ़ाव से बचना है। अगर आप इस समय कोई बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं या नई शुरुआत करते हैं, तो वो अपनी कुंडली दिखाए बिना मत करें। अगर बात सेहत की है, तो सेहत के लिहाज से 138 दिन आपको थोड़ा सोच समझ के चलना होगा, और खान पान पे विशेष ध्यान रखें।
और अपने आप को विवादों से दूर रखें और एक बजट बनाएं। फिजूल खर्ची से आपको यहाँ बचना होगा, क्योंकि 7.5 है अननेसेसरी। कहीं ना कहीं से आपका आप देखेंगे कभी यहाँ से खर्च आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है, कोई पैसा उधार मांग रहा है जी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना होगा। संभल के चलेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं ये आपने बताया कि किस तरह से आपके खर्च को बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे वो आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देकर भी हो सकती है। लेकिन मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, बात अगर मैं इनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर करूँ, यानी कि काम कारोबार, काम धंधा, नौकरी में है या अपना खुद का इन्होंने कुछ काम सेटअप किया हुआ है या एक बिजनेसमैन है, तो इनके कार्य क्षेत्र के लिए शनि की वक्री चाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शनि की वक्री चाल जो है इनके लाभ और कर्म दशम और एकादश भाव के स्वामी है मेष लगन में, या मेष राशि की बात करें तो, और 12वें भाव में चला गया है वो स्वामी। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तब तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। विदेश आपको पहुंचा देगा, दूसरे राज्य में आपको जॉब दिलवा देगा, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय पे रहेंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं और खर्च के भाव में वक्री होके कर्म के लाभ के मालिक होके, तो काम कारोबार में उतार चढ़ाव थोड़ा बना रह सकता है इस समय, और लाभ में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है। यानी कि जो पूर्ण लाभ लेने की उम्मीद कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। अब और गोचर के चलते कभी कभी शुभ लाभ मिल जाएंगे किसी महीने में, इस दौरान आपको थोड़ा मतलब कि सामान्य से कम लाभ मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी। जिन लोगों को बहुत शुभ ग्रह की दशा इस समय चल रही है तो उनको इस समय अच्छे लाभ कहे जा सकते हैं जी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स का ध्यान थोड़ा पढ़ाई में भटक सकता है। मन थोड़ा सा, शनि वक्री होते हैं ना, मन में चंचलता, वैराग्य, बेचैनी बढ़ाते हैं, तो उस चीज़ से आपको छात्रों को भी बचना होगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, इस पक्ष में थोड़ा संभल के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। मेरी सलाह है मेष राशि वालों को, भाई अगर कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सोच समझकर इस समय करें। मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन कुंडली अध्ययन करा के किसी ज्योतिषी से तभी आगे आप बढ़ें। बिल्कुल। और इसी कड़ी में शनि के और वक्री चाल के 138 दिन किस प्रकार से आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग आप इस दौरान रहेंगे, आइए ये भी मैं जिससे जानते हैं। देखिए, इस समय धन लाभ कमाने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको आप सेव करके रखिए। पैसे को बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से बचिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, किसी स्कीम में, किसी फंड में पैसा ना लगाइए, वरना तो वो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। किसी को पैसा उधार दे सकते हैं? उससे बचना चाहिए। अच्छा, इस वक्त बचना चाहिए। हाँ, इस समय आपके दाईं आंख में कोई दर्द, तकलीफ इत्यादि थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। और ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाए रखें। क्रोध की अधिकता से बचें। कभी कभी मन में व्याकुलता, बेचैनी रह सकती है, तो उस चीज से थोड़ा सा मेष राशि वालों को बचना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? वही मेरा मानना है कि आप बिना कुंडली अध्ययन कराए मत करें, क्योंकि ये गोचर है, गोचर में 7.5 है, शनि वक्री है, तो वैसे तो हम बिल्कुल मना ही कर देते हैं जी। तो लेकिन अगर आप फिर भी, आपकी मजबूरी है कि इस दौरान आपको कुछ करना भी है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए क्या शुभ दशा है, अंतरदशा है, कब समय शुभ आ रहा है, उसी समय पे आप बड़ी शुरुआत करें। मैं ये फटाफट से जानना चाहूंगी उपाय के तौर पे आपको एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोजाना। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जलाएं तो बहुत शुभ रहेगा जी। गरीब व्यक्तियों को काले वस्त्र का दान दें, उनको फल इत्यादि, खाना इत्यादि खिलाएं, और ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से बड़ी मानसिक शांति मिलेगी, और साथ ही साथ गरीबों की सेवा करने से और उनका आशीर्वाद देने से आपकी जो परेशानियां हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना 138 दिन और वो भी शनि के वक्री होने के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे, और इसी के साथ इजाजत दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।